हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे न्यू चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे, कई लोगों का ये सवाल होता है कि मैम हम कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं बट हमें कंसीव नहीं हो रहा, तो उसमें लोग क्या गलतियां करते हैं और आपको जल्दी से कंसीव करने के लिए कौन सी दिनों में साथ में रहना चाहिए, कितने दिन तक आपको साथ में रहना चाहिए और सेक्स करने के बाद में पेशेंट को कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, कौन सी पोजीशन में लेटना है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले। देखिए, जो भी कपल्स कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या कंसीव नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगी आपको कि बिल्कुल निराश मत होइए। कंसीव आज नहीं तो कल तो होना ही है, बस आप अपनी कोशिश करते रहिए, हिम्मत नहीं हारना है। ओके। और माइंड में ऐसी कोई भी फालतू बातें नहीं लाना है कि हमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, कोई डिजीज़ नहीं है और कोई खामियां नहीं है, फिर भी उनको कंसीव नहीं होता। कई बार हमें ऐसे पेशेंट भी मिलते जिनकी हर रिपोर्ट नॉर्मल है, हस्बैंड की भी रिपोर्ट नॉर्मल है, वाइफ की भी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो ऐसे में पेशेंट काफ़ी निराश हो जाते हैं और वो सोचते कि हमें पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कंसीव नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे साथ में और हम जानते हैं कि आपको कब कब साथ में रहना चाहिए। देखिए, जब भी आपका पीरियड आता है तो हर एक फीमेल को ये पता होना चाहिए कि आपका पीरियड की साइकिल कितनी लंबी है या कितनी छोटी है, या आपका पीरियड कितने दिनों में आ रहा है। जैसे कि अभी आपका पीरियड आया, फिर अगला पीरियड कब आएगा, तो इन जो आपका पीरियड आया वो पहला दिन था, जब आपका आखिरी बार पीरियड आएगा वो लास्ट दिन होता है। तो आप लोग सबसे पहले ये करिएगा कि अपने पीरियड साइकिल का पता करिए कि वो कितने दिन की है, आपके पीरियड कितने दिन में आ रहे हैं। जैसे कि किसी का 28 दिन में आता है, किसी का 30 दिन में आता है, किसी का 32 दिन में आता है, किसी का 24 दिन में भी आ सकता है, 22 दिन में भी आ सकता है, या फिर 40 और 35 दिन में भी आ सकता है। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि आपका पीरियड की लेंथ कितनी है, यानी कि नॉर्मली 28 दिन की है कि 30 दिन की है या 32 दिन की है। ठीक है, तो आपको साथ में कब रहना है। हमारे पीरियड्स में हमारे पीरियड्स के बाद कुछ ही दिन ऐसे होते हैं कि जब हम साथ में रहे तो कंसीव कर पाते। कई फीमेल्स का ये सवाल होता है कि हम पूरे मंथ साथ में रहे, हमें एक ही महीने में कंसीव हो जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे मंथ की साइकिल में कुछ ही डेज ऐसे होते हैं जो अनसेफ डेज होते हैं, या जो ओव्यूलेशन पीरियड हमारा होता है उसी दौरान हमें कंसीव हो सकता है। बाकी ओव्यूलेशन के पहले या ओव्यूलेशन के बाद वाले डेज में आज साथ में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ना है, उन दिनों में साथ में रह करके कंसीव नहीं होता है। ओके, तो एक ये जो लोग कंसीव नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जो अभी बेबी नहीं चाहते, उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि ओव्यूलेशन पीरियड में आप दूर रहिए, या ओव्यूलेशन पीरियड के समय अगर आप लोग संबंध बनाते हैं तो प्रोटेक्शन यूज करें। पर अभी हमारा टॉपिक है कि हम कंसीव कैसे करें और वो कौन से दिन है जब हमें साथ में रहना है। तो देखिए, आपको अपने ओव्यूलेशन पीरियड का पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, हमारे पीरियड के बाद के जो डेज आते हैं 5-6 दिन, वो ओव्यूलेशन होता है। अब जैसे आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है, या 30 दिनों की है, या 22 दिनों की है, या 26 दिनों की है। ठीक है, जब भी आपका पीरियड आने वाला होता है लास्ट टाइम, तो उससे आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। और अगर आप ऐसे माइनस नहीं कर पाते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आपकी पीरियड साइकिल 20 दिन की है, 22 दिन की है या 24 दिन की है, तो ऐसी पीरियड साइकिल में आपको कब हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं, जैसे पीरियड्स के 5वें दिन में आप लोग फ्री हो जाते, तो उसके जस्ट बाद में एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपने 7वें दिन से लगा करके 15वें दिन तक आपको हस्बैंड के साथ में, यानी कि रिलेशन में रहना है। रिलेशन बनाते वक्त माइंड में कोई स्ट्रेस, यानी कि कोई ये नहीं सोचना है कि, और ना ही कोई टेंशन में रहना है कि हमें इसी बार कंसीव हो जाए। ओके, बिल्कुल रिलैक्स होके संबंध बनाइए। ठीक है, अब अगर आपकी पीरियड साइकिल 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन की है, या ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन की है, तो ऐसी पीरियड साइकिल में आपको कब साथ में रहना है, आप पीरियड के 11वें दिन से लेकर के पीरियड के 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहना है आप लोगों को, और बिल्कुल टेंशन फ्री होके रहना है। ठीक है, अब अगर आपकी पीरियड साइकिल 35 दिन से 40 दिन की है,
तो फिर ऐसे पीरियड साइकिल में आपको 14वें दिन से लेकर के 22-25 दिन तक साथ में रहना चाहिए, एक दिन छोड़ करके एक दिन। अब देखिए पहला दिन क्या होता है, 5वां दिन क्या होता है, 11वां 12वां या 15वां दिन कौन सा होता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो इस पर मेरे कई वीडियो है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ आप लोगों को कि जैसे हमारा पीरियड आया वो पहला दिन था। जैसे कि हमारा पीरियड आया 1 तारीख को, वो पहला दिन हो गया। हम फ्री हुए 5 तारीख को, तो वो हमारा 5वां दिन हो गया। अब 7 तारीख को हमारा 7वां दिन है, 10 तारीख को हमारा 10वां दिन है, 12 तारीख को हमारा 12वां दिन है, 15 तारीख को हमारा 15वां दिन है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हमारे पीरियड का जो फर्स्ट आया, हमारा पीरियड शुरू हुआ, वो हमारा पहला दिन था 1 तारीख को। ठीक है, तो ऐसे करके आप काउंट कर सकते। अब रही बात हमारी सेकंड बात कि सेक्स होने के बाद में हम कौन सी पोजीशन में रहे और कितनी देर तक रहे, ताकि हमारे जो स्पर्म है वो हमारी वेजाइनल कैनाल से होते हुए, सर्विक्स होते हुए यूट्रस में एंटर करके फैलोपियन ट्यूब तक चले जाए। क्योंकि हमारा जो एग रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान, हमारा एग रप्चर होने के बाद में सिर्फ वो 24 से 36 हार्स तक वो जीवित रहता है, यानी कि 1 से 1.5 दिन तक वो जिंदा रहता है और वो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आने का वेट करता है। अब जैसे हम सेक्स करते उसके बाद में कुछ घंटों में हमारे जो स्पर्म होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी हेल्प करना है उनको ऊपर पहुंचाने में। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारी फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सीधे रास्ते है, क्योंकि स्पर्म जब अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो उन्हें कई मशक्कत करके आगे बढ़ना पड़ता है। कई रास्ते की रुकावट, कई गेट उनके सामने आते हैं, जिनको धीरे धीरे करके उनको अंदर जाना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक सीधा रास्ता है, हमने सेक्स किया, स्पर्म अंदर गए और भाग के वो फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब सेक्स होता है तो कई मिलियन में हमारे स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वीर्य होता है उसके साथ में कई मिलियंस में हमारे शुक्राणु इजिकुलेट होते हैं और वो हमारे यूट्रस के अंदर जाते हैं। अब हमारे बच्चा ठहरने के लिए सिर्फ हम एक स्पर्म की जरूरत होती है। तो प्रकृति से ही अंदर ऐसा सब कुछ सेटलमेंट बना हुआ है कि अगर इतने सारे स्पर्म हमारे एक से जाकर के मिल जाएंगे तो हमें कितने बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो वो जो अच्छे स्पर्म नहीं होते, खराब स्पर्म होते या जो वीक होते, वो रास्ते में जाते जाते मर जाते। जो सबसे अच्छी क्वालिटी, मोटिलिटी, हर चीज अच्छी होती है, स्ट्रक्चर, वही एक स्पर्म कहीं जाकर के हमारे एग तक पहुंच पाता है। ठीक है, जो स्पर्म एग तक पहुंचेगा वो एग में जाके एग और स्पर्म मिल जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आगे जाके इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो ये होती है कि स्पर्म कैसे अंदर जाता है और कैसे एग से मिलता है। ठीक है, अब आप जब भी सेक्स करते हैं तो नॉर्मल पोजीशन में आपको सेक्स करना है, या आप हो सके तो अपनी वाइफ जो फीमेल होती है उसके कमर के नीचे एक पिलो रख ले, ताकि पोजीशन, हमारी यूट्रस की जो पोजीशन है वो सही हो जाती है। ठीक है, थोड़ी अगर मिस्टेक भी होती है या कुछ गड़बड़ भी होता है तो पिलो लगाने से हमारी यूट्रस की पोजीशन बिल्कुल सही हो जाती है, हमारी बच्चेदानी का मुंह जहां आना चाहिए वो वहां हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सेक्स हो गया, सेक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद में जो आपका वीर्य है वो अंदर योनि में ही आपको निकालना है, यानी कि वेजाइना में ही डिस्चार्ज करना है, बाहर नहीं करना है अगर आपको कंसीव करना है तो। ठीक है, अब जो फीमेल है वो लेगअप पोजीशन में लेटी रहे, यानी कि इस पोजीशन में या तो आजकल सभी के बेड ऐसे होते हैं जिनमें पीछे टिक के बैठने की व्यवस्था होती है, या हमारी दीवार होती है पास में, तो आप दोनों पैरों को ऊपर उठा के आप 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट तक इस पोजीशन में रहे। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स होती है, उसकी पोजीशन सही रहती है, तो हमारे जो स्पर्म होते हैं उनको अंदर जाने में, ऊपर ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो उसके कारण भी हमारे जो स्पर्म होते हैं वो बराबर अंदर जा नहीं पाते हैं, उनको सही से रास्ता नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, एक रास्ता दिखाना है उनको अंदर जाने के लिए, और ये आपको अपने ओवुलेशन पीरियड में करना है। अब जैसे आपको 10 से 15 मिनट हो जाए, अगर आपको कमर में ज़्यादा दर्द होने लगता है या पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो फिर आप उठ के वॉशरूम चले जाइए और वॉश करके आ जाइए। इतनी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। लेग अप पोजीशन करना है
और उसके बाद में आपको सेक्स करते टाइम आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये इस तरह से आप ट्राई करेंगे और ओवुलेशन पीरियड में ही ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि 1 मंथ में भी आप कंसीव कर पाए, और कई पेशेंट ने ये किया है, क्योंकि पेशेंट को बराबर नॉलेज नहीं होता है, इस कारण से पेशेंट ये सब गलतियां करते रहते हैं और उनको कई सालों तक कंसीव नहीं हो पाता है। ठीक, ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।